शिक्षा ऐप के माध्यम से चल रहे निष्ठा प्रशिक्षण अंतर्गत मॉड्यूल नंबर 13 विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग, मॉड्यूल नंबर 14 विद्यालय शिक्षा में नई पहलें और मॉड्यूल नंबर 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा के मॉड्यूल हमको प्राप्त हो चुके हैं, जिस पर नामांकन की प्रक्रिया और पूर्ण करने की प्रक्रिया 14 जनवरी तक निर्धारित की गई है। शिक्षक साथियों, इन मॉड्यूलों के प्रश्नोत्तरी के लिए मैंने आपके सहयोग के लिए तीनों मॉड्यूल का प्रश्नोत्तरी का सही और सटीक हल बनाने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से आप प्रशिक्षण प्राप्त करते समय इन मॉड्यूलों के उत्तर, प्रश्नोत्तरी के उत्तर आप आसानी से दे सकें। शिक्षक साथियों, मॉड्यूल नंबर 13 विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग, मॉड्यूल नंबर 14 विद्यालय शिक्षा में नई पहलें और मॉड्यूल नंबर 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा, तीनों मॉड्यूल का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। शिक्षक साथियों, इसमें थोड़ी सी जैसे जब मैं उत्तर बनाया उस समय मेरे प्रश्नोत्तरी के क्रम में बदलाव होंगे। आप जब उत्तर देखेंगे उस समय भी आपके प्रश्नोत्तरी क्रम में बदलाव हो सकते हैं। प्रश्नों के क्रम में बदलाव रहते हैं, विकल्प के क्रम में भी बदलाव रहते हैं। इसलिए जहां तक मेरा सुझाव है शिक्षक साथियों, आप या तो प्रश्नों के क्रम के आधार पर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, या आप हल्का सा हिंट के रूप में सटीक उत्तरों को लिखकर भी रख सकते हैं, ताकि आप सही और सटीक उत्तर दे सकें। चलिए शिक्षक साथियों, मैं बारी बारी से तीनों मॉड्यूल 13, 14 और 15 का उत्तर, प्रश्नोत्तरी का उत्तर बताने का प्रयास करता हूं। चलिए इसके लिए चलते हैं सबसे पहले मॉड्यूल पर। चलिए आइए मॉड्यूल नंबर 14 विद्यालय शिक्षा में नई पहलें, इसके प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं और इसके सही हल को तैयार करते हैं। शिक्षक साथियों, सही हल के लिए चलिए चलते हैं सीधे प्रश्नोत्तरी पर, और इसको मैं बारी बारी से बताते चलता हूँ। चलिए, इसमें पहला प्रश्न मिला है समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक। इसमें दिया है पहला पूर्व विद्यालय शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े भारत बढ़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेलो इंडिया खिले इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। इन ऑप्शनों में से हमको युग्म चुनना है, जिसमें पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां युग्म एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन है पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। अगला ऑप्शन है पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। और एक और ऑप्शन दिया है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। शिक्षक साथियों, इसके लिए हमें जो सही उत्तर जो उनमें से ऑप्शन मिले हैं वह जो होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वाला ऑप्शन है। छठवां यहाँ पर छठवां जो बिंदु है वह इसमें शामिल नहीं है मुख्य घटकों में। तो यह जो मेरे हिसाब से यह ऑप्शन उचित है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा का ऑप्शन। चलिए शिक्षक साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? इसके भी विकल्प दिए गए हैं। चलिए इसके विकल्प देखें कौन कौन से हैं। सीखने में परिणामों का आकलन करने के लिए, बच्चे के ज्ञान का आकलन करने के लिए, शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने के लिए, देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है शिक्षक साथियों, और इसका सही और उचित उत्तर होगा सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना AMDMS का दृष्टिकोण नहीं है? चलिए इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, और ऑप्शन है खाना पकाने की प्रतियोगिता, अतिथि भोजन, तिथि भोजन, विद्यालय पोषण उद्यान। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा अतिथि भोजन। अतिथि भोजन दोपहर भोजन योजना AMDMS का दृष्टिकोण नहीं है शिक्षक साथियों। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न कहता है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्य
कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? मैं प्रश्न फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है जो हमारे समग्र शिक्षा को राज्यों में चलाते हैं? इसके लिए विकल्प दिया गया है राज्य का खजाना, राज्य का वित्त विभाग, राज्य कार्यान्वयन समिति, राज्य परियोजना निदेशक का कार्यालय। तो इसके लिए सही और उचित उत्तर है राज्य कार्यान्वयन समिति। राज्य कार्यान्वयन समिति इस प्रश्न का सही और उचित उत्तर होगा शिक्षक साथियों। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल, यह पोर्टल का नाम हमें पूछा गया है, जिस पोर्टल के माध्यम से स्कूलों को जोड़ने के लिए काम किया गया। इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, जिज्ञासु पोर्टल, सगुन पोर्टल, कार्तवीर्य पोर्टल और दीक्षा पोर्टल। तो इसका सही और सटीक उत्तर इसमें बैठता है शिक्षक साथियों सगुन पोर्टल, जो उचित उत्तर है। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं शिक्षक साथियों, और अगला प्रश्न हमारा यह होगा। वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ प्रश्न को। वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल। हम अभी बहुत सारे पोर्टल देख रहे हैं शिक्षक साथियों। हम जिस ऐप से प्रशिक्षण ले रहे हैं वह भी हमारे यहाँ पर नाम दिया गया है। ऑप्शन है दीक्षा ऐप, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क जमा पोर्टल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। शाला दर्पण, यह भी नहीं होगा। यूडाइस, शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, हम सभी जानते हैं और हम यह यूडाइस प्रपत्र हर साल भरते हैं, और यही क्या है, हमारा डेटा एकत्र करने का एक पोर्टल है, जिसके माध्यम से सरकार या अन्य उच्च कार्यालय तक हमारा डेटा संकलित होती है। चलिए तो इसका सही उत्तर होगा यूडाइस, शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं है। इसके लिए हमें उत्तरों का समावेशन दिया गया है। इसमें देता है पहला सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा अभियान RMSA, मिड डे मील MDM। अन्य ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय स्वयं सेवक शिक्षा अभियान रूसा, मध्याह्न भोजन MDM। अगला ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय स्वयं शिक्षा अभियान रूसा और शिक्षक शिक्षा। उसके बाद अगला ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह सही उत्तर है सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय स्वयं शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मध्य शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा, यह इसका सही उत्तर होगा। इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है शिक्षक साथियों, सावधानी से इस प्रश्न का उत्तर को फाइनल करने का प्रयास कीजिएगा। फिर से पढ़ देता हूँ उत्तर को। सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शिक्षक साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है। इसके हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं कक्षा 3, 5 और 8, कक्षा 1 से 9, कक्षा 3 से 9 तक, 10वीं कक्षा तक।
शिक्षक साथियों बड़ा कन्फ्यूजन प्रश्न होता है यह। इसका सही उत्तर जो बैठता है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जो किया गया या किन कक्षाओं में बच्चों के सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया जाता है, वह जो है कक्षा 3 से 9 तक के लिए किया जाता है शिक्षक साथियों। कक्षा 3 से 9 तक के लिए आकलन करने के लिए किया गया था इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? ये भी बहुत कन्फ्यूजन प्रश्न है शिक्षक साथियों। कक्षा 1 से 12वीं तक, पूर्व विद्यालय से 12वीं तक, कक्षा 1 से 7वीं तक, कक्षा 1 से 10वीं तक। शिक्षक साथियों इसका सही उत्तर है कक्षा पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। पूर्व विद्यालय से 12वीं तक इस प्रश्न का सही उत्तर बैठता है शिक्षक साथियों। मतलब समग्र शिक्षा जो है पूर्व माध्यमिक से 12वीं तक के वर्गों में शामिल किया गया है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? बहुत ही एक सरल प्रश्न भी है और कठिन भी प्रश्न हो जाता है शिक्षक साथियों। सर्व शिक्षा अभियान 2000 ऑप्शन है पहला, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1998, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2008, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009। जो योजना समावेशी शिक्षा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ, वह जो योजना है हमारा सर्व शिक्षा अभियान, जिसके अंतर्गत अभी कार्य योजना चल भी रही है। और वह उत्तर होगा हमारा शिक्षक साथियों सर्व शिक्षा अभियान 2000। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और सभी प्रश्नों का समावेश हो चुका है शिक्षक साथियों। अब इन प्रश्नों के सही उत्तर के लिए मैं एक बार पुनः मेरा सुझाव देना चाहूँगा शिक्षक साथियों। मेरे इस सिस्टम में क्रम जैसा था वैसा ही क्रम आपके सिस्टम में हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। हो सकता है क्रम बदले हुए हो, इसलिए जहाँ तक मेरा सुझाव है आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या इन प्रश्नों के उत्तर को अलग से लिख कर रख लेंगे तो ज़्यादा सुविधाजनक होगी, क्योंकि क्रम निश्चित है, बदला हुआ रहता है। प्रश्नों के क्रम भी बदले हुए रहते हैं और ऑप्शन या विकल्प के भी क्रम बदले हुए रहते हैं, और विकल्प बड़े बड़े विकल्प हैं, शब्दों के विकल्प हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा शिक्षक साथियों हल्का से इसको लिख कर रख लेंगे तो सही और सटीक उत्तर बनाने में सुविधा और अच्छा होगा। चलिए शिक्षक साथियों, मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और प्रशिक्षण को अच्छे से सफल करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।